आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा कलेक्शन हमें कब यूज़ करना चाहिए। तो जब हम जावा में बात करते हैं तो हमारे पास तीन बेसिक कलेक्शन है। पहला कलेक्शन मैप है, दूसरा सेट है, तीसरा लिस्ट है। अब ऑर्डरिंग आप कुछ भी करते रहें। जो मेरे ध्यान में आया मैंने उस तरह से बताते हैं, कोई ऑर्डर नहीं है कि पहला ये आएगा, दूसरा ये आएगा, तीसरा आएगा। ये कोई भी ऑर्डर हो सकता है, बस तीन है हमारे पास। अच्छा, हम चेक ये करना है हमने कि अगर हमें की वैल्यू पेयर चाहिए, पहली चीज़ हम चेक करेंगे कि की वैल्यू पेयर चाहिए या सिर्फ वैल्यू चाहिए। अगर हमें की वैल्यू पेयर चाहिए तो हम जाएंगे मैप्स के पास। अगर हमें सिर्फ वैल्यूज़ चाहिए तो हम जाएंगे लिस्ट या सेट के पास। अब ये पहला प्रिंसिपल हो गया। अब आ जाए इस प्रिंसिपल के बाद बात करेंगे। अगर हम वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं सिर्फ, तो हमारे पास लिस्ट है और सेट है। अगर हमें डुप्लिकेट वैल्यूज़ को अलाउ करना है तो हम जाएंगे लिस्ट के पास, और अगर डुप्लिकेट वैल्यूज़ को अलाउ नहीं करना तो हम जाएंगे सेट के पास। यानी सेट के अंदर डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ होती हैं, जैसे किसी मैथमेटिकल सेट के अंदर मौजूद होती हैं। अच्छा, अब मैप के अंदर आ जाते हैं जिसके अंदर की वैल्यूज़ पेयर होते हैं। तो इसमें हमारे पास कई किस्म के मैप्स हो सकते हैं। हम जो ज़्यादातर यूज़ होने वाले हैं हम उसकी बात करेंगे। तो पहला हमारे पास है हैश मैप। अच्छा, हैश मैप सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, और इसकी वजह क्या है कि इसके अंदर कोई ऑर्डरिंग नहीं होती, सही है, और ये बहुत आसानी से मतलब फास्ट होता है प्रोसेसिंग इसकी। इसके अंदर कोई ऑर्डरिंग नहीं होती। अगर हमें सॉर्ट करना है तो सॉर्ट करने के लिए हमारे पास और अगर ऑर्डरिंग इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम हैश मैप यूज़ करें, और अगर ऑर्डरिंग इंपॉर्टेंट है तो उसके बाद हमारे पास बच जाते हैं लिंक्ड हैश मैप और ट्री मैप। अच्छा, अब ऑर्डरिंग के लिए लिंक्ड हैश मैप है और ट्री मैप है। अच्छा, अब इसके बाद अगर हमें सॉर्टिंग करनी है, ऑर्डरिंग के बाद हमें सॉर्टिंग करनी है यानी किसी भी ऑर्डर में, तो हमारे पास दो हैं। अब दो में से अगर हमें सॉर्टिंग करनी है तो सॉर्टिंग के लिए हम जाएंगे ट्री मैप के पास। अच्छा, अब ट्री मैप के अंदर जो की है, दो चीज़ होती है ना, एक की है और एक वैल्यू है। तो की के हिसाब से क्या होती है, ऑर्डरिंग होती है और असेंडिंग ऑर्डर में होती है। ठीक है, लिंक्ड हैश मैप के अंदर हम इंसर्शन और डिलीशन करते हैं। अगेन जैसे लिंक लिस्ट की आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी, उसी तरीके से काम करती है। इंसर्शन एंड डिलीशन एट दी एंड और इंसर्शन एट द फ्रंट ईजी होता है, बट ये थोड़ी सी मेमोरी ज़्यादा यूज़ करती है। अब बात करते हैं लिस्ट के ऊपर। लिस्ट के ऊपर अगर हमें स्टार्ट और एंड का हमें एक्सेस ज़्यादा करना है, और इसी तरीके से हमें साइज़ से कोई परवाह नहीं है कि भाई कितना भी बड़ा साइज़ हो जाए, या फिर हम जब भी कोई चीज़ इंसर्ट करेंगे तो फ्रंट पे करेंगे और डिलीट करेंगे तो एट द एंड ऑफ द लिस्ट करेंगे। अगर हम ये तीन बातें हैं, क्या तीन बातें हैं कि शुरू और एंड में से हमें इसको एक्सेस करना है। हमारे पास लिंक लिस्ट का साइज़ कोई मतलब हमें ऐसी कोई कैद नहीं है, या फिर तीसरी चीज़ ये कि हम उसको एंड से या शुरू से रिमूव करेंगे तो हम जाएंगे लिंक्ड लिस्ट की तरफ। और अगर इन तीनों में से कोई भी बात नहीं है तो हम जाएंगे एरे लिस्ट की तरफ। मोस्ट केसेस में एरे लिस्ट यूज़ होती है क्योंकि ये फास्ट एक्सेस होती है, हम इसको इंडेक्स से कभी भी एक्सेस कर सकते हैं, जबकि लिंक लिस्ट में हम इंडेक्स से एक्सेस नहीं कर सकते। एक पूरा हमें चीज़ें फॉलो करनी पड़ती है। लिंक लिस्ट में ज़्यादा मेमोरी यूज़ होती है, एरे लिस्ट में कम मेमोरी यूज़ होती है। अच्छा, अब बात करेंगे सेट्स के ऊपर। अगेन सेट में वही, अगर ऑर्डर इंपॉर्टेंट है या नहीं, और अगर ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है तो किसी तरफ जाएंगे। जैसे हम ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं था तो हैश मैप की तरफ गए, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं था तो हम ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है तो यहाँ पे हैश सेट की तरफ चले जाएंगे। अच्छा, फिर ऑर्डर की बात हो गई तो अगेन अब किसकी बात होगी, सेट की बात होगी। अगर सॉरी सॉर्टिंग की बात होगी तो अब सॉर्टिंग इंपॉर्टेंट है या नहीं। अगर सॉर्टिंग इंपॉर्टेंट है तो हम जाएंगे ट्री की तरफ, और अगर सॉर्टिंग इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम जाएंगे लिंक्ड हैश सेट की तरफ। ठीक हो गई बात। तो ये था हमारे पास किस कलेक्शन को हमें कब यूज़ करना चाहिए।